नमस्कार आप सबको। क्लास 12th का यूनिट 3 का सेशन 2 का पार्ट 2 देख लेते हैं। इस पार्ट 2 के साथ आपका सेशन 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इससे पहले हमने पढ़ा था SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो जो हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है उसके बारे में। अब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है, अब आप ये देखिए। अब इसमें बहुत सारे चरण होते हैं और हर सॉफ्टवेयर में एरर्स होते हैं या समस्याएं होती हैं। उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है, उसे ठीक करना होता है ताकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से काम करे। इसमें जो फेज़ 1 होता है, मतलब पहला जो स्टेज होता है वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, जो भी दी है रिक्वायरमेंट उसका विश्लेषण करना। दूसरा स्टेप होता है आपका टेस्ट को प्लान करना, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज़ को पहले टेस्ट करोगे। नेक्स्ट टेस्ट केस को डिज़ाइन करना। नेक्स्ट आपका टेस्ट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, भी ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करे, यूज़र के पार्ट पे। नेक्स्ट टेस्ट एग्जीक्यूशन, जो आपने टेस्ट किया है, जो भी आपने बदलाव किए हैं वो एग्जीक्यूट सही से हो रहा है या नहीं, वो अब सही से काम कर रहा है या नहीं। डिफेक्ट ट्रैकिंग, जो ट्रैक कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर को भी, पहला स्टेप ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो वो अच्छे से डिटेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका आखिरी स्टेप बनता है टेस्ट रिपोर्टिंग का, जो भी आपने टेस्ट किया है आपको उसकी पूरी रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है। ये STLC था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है आपके टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब हमने 3 अप्रोचेस पढ़ ली थी पिछली वीडियो में। वाइट बॉक्स टेस्ट क्या होता है, ग्रे बॉक्स क्या होता है और ब्लैक बॉक्स क्या होता है। अब आपको टाइप ऑफ टेस्टिंग पढ़ने की, किस किस तरह की टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम जो इसमें पढ़ेंगे वो आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब एक छोटा हिस्सा, जो आपका सॉफ्टवेयर है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, थोड़ा थोड़ा बनता है। तो यूनिट टेस्टिंग में वो छोटे छोटे हिस्सों को पहले ही टेस्ट कर दिया जाता है, इनपुट देकर उसका जो सही आउटपुट है वो उत्पन्न हो रहा है या नहीं। और इसमें छोटे छोटे डाटा के ऊपर काम होता है। इसमें जो अप्रोच यूज होती है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आपका है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग के बाद होती है। जब आपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स को अलग अलग चेक कर लिया कि वो काम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम उन मॉड्यूल्स को इकट्ठा कंबाइन कर कर मुख्य एक यूनिट बनाकर फिर उसके ऊपर काम करते हैं कि अब ये सही काम कर रहा है या नहीं। तो इसके अंदर जो अप्रोच है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग दोनों यूज होती हैं। और इसमें 4 प्रकार होते हैं टेस्ट करने के लिए। टॉप डाउन, आप ऊपर से नीचे तक टेस्ट कर सकते हो। बॉटम अप, नीचे से ऊपर कर सकते हो। सैंडविच में आप किसी भी बीच के 2 मॉड्यूल को टेस्ट कर सकते हो और बिग बैंग में आप आखिरी के मॉड्यूल पे ही काम करके चेक कर सकते हो कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है आपकी अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली टेस्टिंग होती है और ये इसका जो मुख्य काम होता है वो यूज़र के लिए रिलीज करने से पहले सभी प्रकार के इशू और एरर को पहचानने का होता है। जैसे ही हम यूज़र को अपना सॉफ्टवेयर देते हैं और उनसे पेमेंट लेते हैं, तो ये लास्ट स्टेज होती है अल्फा टेस्टिंग। नेक्स्ट है आपकी बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग जो होती है वो कस्टमर के द्वारा की जाती है। हमने उसे चीज़ दे दी कि ये सॉफ्टवेयर बन गया, अब आप देखो जी इसको चेक कर लो। अब वो जो कस्टमर उसे चेक करेगा और उसको कोई दिक्कत आती है तो वो फीडबैक के रूप में उसे देगा। फिर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर फिर से काम होगा, उसके एरर्स के ऊपर काम होगा और फिर उसको ठीक किया जाएगा। तो ये जो है आपकी बीटा टेस्टिंग, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की श्रेणी में रहता है। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर जो आपकी सॉफ्टवेयर है उसकी वो कितना स्थिर है और कितना उस सॉफ्टवेयर के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, ये उस चीज़ को वेरीफाई करता है। सॉफ्टवेयर की क्या क्षमताएं हैं, वो कितना लोड ले सकता है। बहुत सारे यूजर्स इकट्ठे आ गए तो सॉफ्टवेयर कहीं क्रैश तो नहीं हो जाए, या बहुत सारा डाटा आ गया तो कहीं सॉफ्टवेयर उसे सेव ही ना कर पाए। ये स्ट्रेस टेस्टिंग के अंदर आता है और ये आपका ब्लैक बॉक्स अप्रोच को यूज़ करता है। नेक्स्ट है आपका रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग में होता है कि अगर इन केस सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए तो कितना टाइम लेगा वो रिकवर करने में और क्या डाटा वो रिकवर करेगा, कहीं कोई डाटा लॉस तो नहीं होगा। नेक्स्ट है आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में सिस्टम की स्पीड को हम पहचानते हैं कि कितनी स्पीड से सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, कहीं वो हैंग तो नहीं कर रहा, कहीं वो ओवरलोडेड तो नहीं है, 4 लोगों ने इकट्ठे उसे लॉगिन कर लिया तो वो हैंग तो नहीं हो गया। तो ये आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ऊपर निर्भर करता है और ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अप्रोच को की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग ये चेक करता है कि जो भी हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से जो हमने फंक्शंस लगाए हैं वो सारे सही काम कर रहे हैं या नहीं। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का हिस्सा है। नेक्स्ट है आपके सिस्टम टेस्टिंग।
सिस्टम टेस्टिंग ये चेक करता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर बना है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी स्पेसिफिक एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है और दूसरे पे सही से नहीं चल रहा। और ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है, और इसके अंदर जो आपकी सिस्टम टेस्टिंग होती है वो पहले परफॉर्म होती है, फिर इसके बाद हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होती है। नेक्स्ट आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बना दिया है वो यूज़र की ज़रूरतों के हिसाब से पूरा है, सही है। सब कुछ करने के बाद सबसे आखिरी जो चरण होता है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का होता है, जब हमने अपने सॉफ्टवेयर को मार्केट में लॉन्च करना है। तो अगर हम डायग्राम से समझें तो सबसे जो छोटी टेस्टिंग है वो होती है आपकी यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे जाते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाती है फिर सिस्टम टेस्टिंग पे जाते हैं, जहां हम सुटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ अपने सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। सिस्टम टेस्टिंग भी जब सही हो जाती है तो हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पे जाते हैं, आखिरी स्टेज जब हमें वो सॉफ्टवेयर यूजर को लॉन्च करना है। नेक्स्ट है आपका टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। मतलब अब आपने टेस्ट कंप्लीट कर लिया, सब कुछ हो गया, सॉफ्टवेयर बन गया। अब वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो कागजी कार्रवाई है, वो आप कैसे करते हो। टेस्ट करने से पहले एक कागजी कार्रवाई होती है और टेस्ट करने के दौरान एक कागजी कार्रवाई होती है। जब हम टेस्ट करने से पहले टेस्टिंग का एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, सिर्फ ये नेम्स हैं, इसमें सबसे पहला SRS डॉक्यूमेंट लगता है। फिर टेस्ट की पॉलिसी लगती है कि हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करेंगे। टेस्ट की स्ट्रैटेजी लगती है कि ये पहले होगा, फिर ये स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फिर चौथा होगा। नेक्स्ट मॉनिटरिंग, कि कब कब कौन कौन इसको मॉनिटर करेगा। ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं। कब? जब आप टेस्टिंग शुरू करते हो। नेक्स्ट है टेस्टिंग करने के दौरान आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हो। इसमें सबसे पहले होता है आपका टेस्ट केस डॉक्यूमेंट। आप टेस्ट केस के डॉक्यूमेंट को तैयार करते हो कि यहाँ हमने ये वाला टेस्ट किया, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे ये किया, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे दस्तावेज तैयार होते हैं। फिर टेस्ट को डिस्क्राइब करते हो कि ये एरर आ रहा था, हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, अब ये सही आ रहा है। फिर टेस्ट केस की एक रिपोर्ट को बनाया जाता है, और आखिरी में टेस्ट लॉग्स बनाए जाते हैं। लॉग्स का मतलब होता है पूरा, कि इस पे इतना खर्चा है, इस पे इतना खर्चा है, पूरी एक रिपोर्ट, जो एक स्पेसिफिक ग्राफ्स बना के एक रिपोर्ट तैयार होती है, ये वो तैयार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये आ सकता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स ही याद करने हैं। ये आपका सेशन 2 कंप्लीट हो गया है। सेशन 3 में सिर्फ एक एग्जाम्पल हमने करना है कि एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, उसके लिए DFD कैसे बनती हैं, फ्लो चार्ट्स कैसे बनते हैं। धन्यवाद।